नमस्कार दोस्तों। कल के दिन में हम लोगों ने सिल्वर और गोल्ड में फिर से एक अपसाइड आता हुआ देखा और आज गोल्ड में फिर से रिकॉर्ड हाई है यहाँ पे। कारण यहाँ पे क्या है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि गोल्ड तो बिल्कुल हायर साइड ही ट्रेड करेगा, लेकिन सिल्वर में एक यहाँ पे करेक्शन आने की उम्मीद थी। और अगर यहाँ पे रीजन को देखा जाए तो काफी दिनों से आप ये देख रहे होंगे कि ये न्यू इश्यूज यहाँ पे आया है डीप सी कार्बन का, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि प्राइसेस जो हैं, एआई शेयर्स जो है वो काफी गिरे और स्टॉक मार्केट में खासकर नेस्डेक में काफी ज्यादा फॉल आया, बिटकॉइन में फॉल आया। तो एक सेफ हेवन बाइंग फिर से गोल्ड की तरफ आई और सिल्वर को इसने थोड़ा सा अपसाइड दिया। कल के दिन में ऐसा क्या हुआ कि प्राइसेस ने एकदम से यू टर्न लिया। कल के दिन में दो डेटा था यहाँ पे। एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस था जो मैंने आपको बताया, और दूसरा था ड्यूरेबल गुड्स डेटा। दोनों ही डेटा, ड्यूरेबल गुड्स तो पहले मतलब नेगेटिव था, वो पॉजिटिव आने की उम्मीद थी, लेकिन दोबारा ये डेटा जो है प्रीवियस डेटा से भी वीक होके आया। और साथ में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में भी हम लोगों ने सेम ऐसा ही हाल होता हुआ देखा, जिसकी वजह से फिर से एक सेफ हेवन बाइंग जो है वो वापस लौटी। और डॉलर इंडेक्स में एक फॉल था, वहां पे भी हल्की सेफ हेवन बाइंग लौटी, और लौटी यहाँ पे गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग। और वहां से हम लोगों ने सिल्वर में एक अपसाइड आता हुआ देखा। आज के दिन क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमें ट्रेड करना चाहिए या फिर वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सारा जानेंगे आज। और नेशनल गैस कॉन्ट्रैक्ट में जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, अब यहाँ पे फेब्रवरी है, और इसमें कैसा ट्रेड बनता है, क्रूड ऑयल में क्या ट्रेड बनता है, सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी विंडोजी। और इससे पहले मैं एक बार आपको दिखाना चाह रही हूँ कल का डेटा, क्योंकि यहाँ पे ट्रम्प तो बोल रहे हैं लेकिन काफी ज्यादा इम्पैक्ट कल डेटा का भी आता हुआ हम लोगों ने देखा है। तो जैसे इकोनॉमिक कैलेंडर्स में आप यस्टरडे में जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि ड्यूरेबल गुड्स डेटा यहाँ पे पहले माइनस था, यहाँ पॉजिटिव होकर आने की उम्मीद थी, और ये लेकिन प्रीवियस से भी खराब आया। सेम यहाँ पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा यहाँ पे पहले पॉजिटिव था, उससे कम होके आने की उम्मीद थी, लेकिन इससे भी बेकार होकर ये डेटा आया कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इसने मार्केट को शेक किया। और इसी टाइम लगभग आपने देखा होगा कि गोल्ड में एक अपसाइड आया। अब यहाँ पे आपको ट्रिगर्स क्या है, ट्रिगर्स हमारा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो आज का था। आज के ट्रिगर्स में क्या है कि बैंक ऑफ कनाडा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कम कर रहा है। दूसरा है कि क्रूड इन्वेंट्रीज यहाँ पे बढ़ के आने की उम्मीद है, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल में देखेंगे कि करेक्शन बन रहा है या फिर एक पॉज देखने को मिलेगा। साथ में कल का डेटा मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसकी तैयारी आज से करनी होगी। कल आपको यानी कि आज रात 12 बजे के करीब फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा, जिसमें कि अनचेंज रहने की यहाँ पे उम्मीद है। और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जर्मन का जीडीपी डेटा आपको कल आएगा जो कि नेगेटिव आने की उम्मीद है। और ईसीबी में भी यहाँ पे रेट कट की यहाँ पे उम्मीद है, तो यूरो यहाँ पे थोड़ा सा वीक होगा, और इसके हिसाब से काफी ज्यादा वोलाटिलिटी मार्केट में रह सकती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कितनी यहाँ पे बन रही है। अगर देखा जाए तो कल इंटरेस्ट रेट कट की ये बिल्कुल जीरो ही आप मान के चलिए, क्योंकि 99.5% लोग बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कट नहीं होगा। इनफैक्ट आप मार्च के महीने में भी देखेंगे इंटरेस्ट रेट कट का यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। इतने लोग बोल रहे हैं कि अनचेंज रहेगा। आप जब इम्पैक्ट देखेंगे तो आपको जून से आके थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखने लगेगा, जब यहाँ पे मार्केट बोल रहा है कि ओके, यहाँ पे 45% लोग बोल रहे हैं कि एक कट हो सकता है। तो फिलहाल तो आप मार्च के भी मीटिंग में उम्मीद मत करिए कि यहाँ पे कोई इंटरेस्ट रेट कट होगा। बावजूद इसके यहाँ पे गोल्ड बिल्कुल हायर साइड साइड लगा रहा है, क्योंकि ट्रम्प के आने से सेफ हेवन बाइंग काफी ज्यादा इसमें आ गई है। अब सीधा सीधा चलते हैं यहाँ पे, एक तो डॉलर इंडेक्स को हम देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स एकदम पॉज है यहाँ पे। और अगर स्पॉट गोल्ड की बात की जाए तो अगेन यहाँ पे अपने हाई से ये नीचे की तरफ है, आज एक पॉज है। बहुत ज्यादा ट्रेंडी मार्केट मुझे आज नहीं लग रही कि मैं इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आपको कॉल इसमें दूं। ऑलरेडी यहाँ पे अगर एमसीएक्स है तो एमसीएक्स में इसने एक हाई लगाया है, और आज का जो रिकॉर्ड हाई है ये 80,452 के करीब है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अगर करेक्ट होके नीचे आते भी हैं तो ज्यादा फॉल यहाँ पे आप एक्सपेक्ट मत करिए। गोल्ड में बहुत मामूली यहाँ पे गिरावट आ रही है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम फॉल आएगा भी यहाँ पे तो 80,000 तक का एक लेवल आता हुआ यहाँ पे हम देखेंगे। तो इतने हाई पे यहाँ पे मेरी बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। और सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर एक रेंज में अब यहाँ पे मूव कर रहा है, कल इसने एक अपसाइड लिया था। तो मैक्सिमम अगर आप बोलेंगे कि यहाँ से आपको अपसाइड क्या लग रहा है तो 31.44 है। और जबकि हमारे मार्केट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्राइसेस अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 91,600 का जो एक लेवल है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये 50 डेज मूविंग एवरेजेस से अगर ऊपर की तरफ क्लोज होता है तो हम नेक्स्ट बाय आता हुआ देखेंगे। अगर इससे नीचे क्लोज होता है तो फिर हो सकता है कि हम नीचे का लेवल आता हुआ देखें। तो आज की क्लोजिंग को जरूर वॉच करिएगा। अपसाइड आता भी है तो आपको यहाँ पे 91,600 का एक लेवल देखने को मिल सकता है। जबकि नीचे में फिर हम अपना ये जो ये वाला लेवल था उसको मान के चलेंगे, ये 90,350 का है।
ट्रेड अभी आप ना लीजिए, ये बेहतर है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि ट्रेड अगर आपको कंफर्मेशन के साथ लेनी है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी प्राइसेस है 91,000 के करीब, 91,200 के करीब आता है तभी जाके बाय करिए। 91,650 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 91,000 का होगा। अगेन ये एक रिस्की कॉल है। यहाँ पे क्रूड ऑयल को देखेंगे, क्रूड ऑयल ऑलरेडी यहाँ पे एक डाउनसाइड लेने की कोशिश कर रहा है। आज डेटा यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे डेटा देखेंगे तो निगेटिव आने की उम्मीद है, क्योंकि इन्वेंट्री यहाँ पे बढ़ रहा है। नीचे की तरफ आता तो $73 होगा, लेकिन हमारे मार्केट में अभी प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि शाम के सत्र में अगर करेक्शन आता है तो अगेन यहाँ पे हम 6300 तक के जो लेवल्स है उसको आता हुआ यहाँ पे क्रूड ऑयल में देख सकते हैं, लेकिन डेटा वॉच जरूर करिएगा यहाँ पे। नेचुरल गैस में यहाँ पे ये कोई आप ये मान के नहीं चलिए कि इतने का फॉल है, ये दो कॉन्ट्रैक्ट के बीच का गैप है। मुझे लग रहा है कि अभी फॉल कंटिन्यू रहेगा, तो अगेन नेचुरल गैस में आप सेल कर सकते हैं। 260 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पे सेलिंग करें। इसके लिए स्टॉप लॉस लगेगा यहाँ पे 269 का। तो मेरे ख्याल से क्लैरिटी यहाँ पे नेचुरल गैस दे रहा है, ना तो गोल्ड बहुत क्लैरिटी दे रहा है, ना सिल्वर दे रहा है। और यहाँ पे कॉल्स अच्छी गई हैं जिंक में मैंने आपको कहा था कि यहाँ आप सेल करके चल सकते हैं। स्टिल मेरा जो टारगेट है 260 का वो ऑन रहेगा, तो यहाँ सेलिंग करें तो 264 के करीब टारगेट होगा, 262 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाइए 265 के करीब का। लेड में यहाँ बिल्कुल रेंज बाउंड मूवमेंट है। अगर यहाँ फॉल आता भी है तो 177 तक एक फॉल आएगा, तो 80 पैसे तक की गिरावट इसमें एक्सपेक्टेड है। एल्यूमिनियम यहाँ पे वॉच करेगा क्रूड ऑयल को, एक तो अपसाइड लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली 245 तक इसे नीचे की तरफ आना चाहिए। इसमें ट्रैप होने की संभावना है। अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा ऊपर 249 से ऊपर जाता है तभी ये मेजर एक अपसाइड मूव देगा, नहीं तो इसे वापस आना चाहिए 245.35 के करीब। कॉपर में अगेन मेरा सेल कॉल था, यहाँ पे मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि एक और नीचे का डाउन साइड लेता है तो 820 तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा, 820 821 का। इससे नीचे भी जाता है तो 819 तक के लेवल्स को देखने को मिलेगा कॉपर में। कॉपर में सेलिंग करें और 824.5 का स्टॉप लॉस लगाएं। स्टील अगेन बिल्कुल रेंज में काम कर रहा है। यहाँ मूवमेंट आई है टर्मरिक में आज एक क्लियर अपसाइड दिख रहा है। 13,550 के करीब बाइंग की सलाह रहेगी। यहाँ 13,800 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 13,300 का। सिमिलरली धनिया में अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं तो 8400 का टारगेट रखिए, 8250 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। कैस्टर यहाँ पे कोशिश कर रहा है सपोर्ट लेने का, लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी थोड़ा सा ऊपर आए, 6400 से ऊपर आए तभी आप बाइंग इनिशिएट करें। टारगेट होगा 6460 का, स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 6375 का। वार काउंटर अभी बहुत ज्यादा मूव नहीं दे रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये 50 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे जा रहा है। इस कमोडिटी में अगर ये फॉल आती है तो नेक्स्ट मूव आपको 5341 का देखने को मिलेगा। तो स्टिल यहाँ पे 15 रुपए तक की जो गिरावट है आज के दिन में एक्सपेक्टेड है। ग्वार सीड में, ग्वार गम में एक रिकवरी दिख रही है, तो इसमें बाइंग की सलाह रहेगी। 10,300 के करीब आप बाइंग करिए, 10,410 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 10,165 का। तो आज कॉन्ट्रा मूव मुझे लग रही है, ग्वारसीड में मुझे लग रहा है कि एक रेंज रहेगा, लेकिन ग्वारगम में बाइंग जो है वो फिर से यहाँ आ सकती है, क्योंकि ग्वारगम में फॉल भी स्टीप हुआ था। यहाँ पे एक बार जाने से पहले आपको आईएनआर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आईएनआर अगेन यहाँ पे डिप्रिशिएट हो रहा है। यही वजह है कि मार्च कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड जो है वो 2808 का एक रिकॉर्ड हाई लगाया था, अभी उससे नीचे ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन यहाँ पे अपना गोल्ड जो है अगेन एक हाई लगा चुका है, तो ये आईएनआर है जो कि यहाँ पे गोल्ड को एडिशनल प्रीमियम बार बार देते हुए चल रहा है। सलाह ये रहेगी कि रिकॉर्ड हाई पे है अभी, और भी रिकॉर्ड हाई पे गोल्ड जा सकता है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे बाइंग की सलाह देना मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है, क्योंकि स्टॉप लॉस काफी ज्यादा लंबा बनेगा। अगेन 79,200 400 का लेवल आता है। मैंने आपको 79,200 का लेवल दिया था, लेकिन 600 से मार्केट मूव की है, जबकि 89,400 से यहाँ पे मार्केट मूव की है सिल्वर की। तो टारगेट यहाँ पे 200 250 पॉइंट से मेरा रह गया है दोनों ही काउंटर में। तो बिल्कुल यहाँ पे हड़बड़ी नहीं करनी है, करेक्शन का वेट करिए, और करेक्शन का वेट करके तब यहाँ पे फिर से बाइंग में ही जाएंगे गोल्ड सिल्वर में। और जिनको यहाँ पे बाइंग करनी है शादी के पर्पज से, वो यहाँ पे वेट करिए। मुझे लग रहा है कि स्टिल एक चांसेस हैं कि 89,000 का लेवल सिल्वर में देखने को मिलेगा। इंतजार थोड़ा सा यहाँ पे लंबा हो सकता है। थैंक यू।